दोस्तों आज से करीब 8 साल पहले बोर्डम को लेकर एक स्टडी हुई थी जिसमें कुछ महिलाओं और पुरुषों को यह कहा गया था कि आपको बस 15 मिनट के लिए एक रूम में अकेले बैठना है, एक खाली रूम में, या फिर आप इसकी जगह इलेक्ट्रिक शॉक लेना भी प्रेफर कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि 15 मिनट बैठना कौन सी बड़ी बात है, पर कमाल की बात यह है कि 25% वुमेन्स और 67% मेंस ने शॉक लिया था। सीरियसली हम बोर होने से इतना डरते हैं। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान हम सबके पास बहुत टाइम था और जैसे कि हम सबको पता है कि टाइम का बेस्ट यूज करना चाहिए, इसलिए हमने किया भी नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। कोविड के बाद से स्क्रीन टाइम 50 to 70% इंक्रीज हो गया था, यानी जहां एवरेज हम डेली 2 घंटे फोन पर मटर गश्ती कर रहे थे वो बढ़कर 5 घंटे हो गया था। उसके बाद थैंक्स टू इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स जिन्होंने हमारे अटेंशन स्पैन की धज्जियां उड़ा दी। आज हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहां किसी भी चीज पर लंबे समय तक फोकस कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम डिस्ट्रैक्टेड हैं और डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए उतनी ही खतरनाक है जितनी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ढिंचैक पूजा। आप चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या अपनी साइड हसल कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स और साइड हसल वालों पर तो और भी जिम्मेदारियां होती है, इसलिए कंपैरेटिवली उनके लिए डिस्ट्रैक्शन से डील कर पाना थोड़ा इजी रहेगा। पर स्टूडेंट्स, उन्हें तो एक ही काम है, पढ़ाई करना, और उनसे वो भी नहीं हो पा रहा है। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप किसी भी चीज पर फोकस करके इनडिस्ट्रैक्टेबल बन सकते हैं। आपने बहुत बार सोशल मीडिया एप्स को अनइंस्टॉल किया होगा, पर कुछ टाइम बाद ही आप खुद को उन्हीं एप्स पर स्क्रॉलिंग करते पाते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सिर्फ अपने विल पावर से सोशल मीडिया क्विट करना चाहते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लोग इन एप्स को चला रहे हैं वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। उनके पास डेवलपर्स और टॉप साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम होती है, तो उनसे बचने के लिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं है। इसीलिए आपको कुछ टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इस वर्ड डिस्ट्रैक्शन को समझते हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब कोई भी वो हरकत जो हमें हमारे टास्क से दूर करती है। वहीं अगर डिस को हटा दें तो ट्रैक्शन का मतलब होता है वो हरकत जो हमें हमारे टास्क के पास लेकर जाती है। अब चाहे डिस्ट्रैक्शन हो या ट्रैक्शन, ये दोनों ही चीजें एक ट्रिगर से एक्टिवेट होती हैं, बिल्कुल बंदूक के ट्रिगर जैसे। ट्रिगर 2 तरीके के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब आपको भूख लगती है तो खाने का मन करता है, जब ठंड लगती है तो जैकेट पहनने का मन करता है, और जब स्ट्रेस्ड होते हो तो फ्रेंड को कॉल करने का मन करता है। इन सभी सिचुएशन में ट्रिगर इंटरनल है, यानी इच्छा आपके अंदर से उठ रही है। वहीं एक्सटर्नल ट्रिगर्स वो होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से एक्टिवेट होते हैं, जैसे कि कोई फोन कॉल आ गई, कोई मैसेज आ गया, या कोई दोस्त खुद ही आ गया कि चलो भाई आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो ये सब एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि इंटरनल ट्रिगर्स को मास्टर कैसे करें। आपने पूल गेम तो जरूर देखी होगी, जिसमें कुछ रंग बिरंगी गेंदें हमें पॉकेट्स में डालनी होती है। अब उस गेंद को पॉकेट तक पहुंचाने में ट्रिगर यानी रूट कॉज क्या है? कुछ लोगों को लगेगा कि ट्रिगर वो स्टिक है या फिर वो बॉल है, पर असल में रूट कॉज वो प्लेयर है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हम रूट कॉज तक पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए जब हमें जॉब में प्रमोशन नहीं मिलता तो हम को वर्कर पर ब्लेम करते हैं, बजाय यह देखने के कि प्रॉब्लम हमारी क्वालिफिकेशंस और स्किल्स है। ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हम बहुत सी चीजों को ब्लेम करते हैं, जबकि उनके रूट कॉजेज हिडन ही रह जाते हैं। हम ब्लेम करते हैं सोशल मीडिया को, वीडियो गेम्स को और स्मार्टफोन को, पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोग सोशल मीडिया से बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, वीडियो गेम्स स्ट्रीम कर रहे हैं और स्मार्टफोन से पैसे कमा रहे हैं। एक्चुअल में जो भी काम हमें अच्छा नहीं लगता या डिस्कम्फर्ट देता है तो उसे हमारा मन अवॉइड करना चाहता है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन जो है वो हमारे ब्रेन के लिए एक तरीका है पेन को अवॉइड करने का। इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें पेन को हैंडल करना सीखना होगा। पर उससे भी पहले ये पेन और डिस्कम्फर्ट हमारे अंदर से आता कहां से है? क्यों हम इतने रेस्टलेस और अनसेटिस्फाइड हैं, जबकि हम हिस्ट्री के सबसे ज्यादा सेफेस्ट, वेल्दीएस्ट और वेल एजुकेटेड टाइम में हैं? इसका रीजन ये है कि हमें हर थोड़े टाइम बाद डोपामिन रश या कोई प्लेजर चाहिए। हम ये भूल रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को बहुत हार्डवर्क करना पड़ा था ताकि सर्वाइवल हो सके। हमारी ग्रोथ के लिए थोड़ा पेन और डिस्कम्फर्ट जरूरी है। अब आप सोचोगे कि बाकी सब तो ठीक है, पर उन थॉट्स और फीलिंग्स का क्या करें जो अपने आप पॉपअप हो जाते हैं? ऑथर एक 10 मिनट रूल बताते हैं डिस्ट्रैक्शन से डील करने के लिए। वो कहते हैं जब भी मेरा फोन उठाने का, अनहेल्दी खाने का या नेटफ्लिक्स पर चिल करने का मन करता है तो मैं खुद से यही कहता हूँ कि ओके कर लेते हैं, पर 10 मिनट बाद। उनके हिसाब से सिर्फ इतना कर लेने से बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती है, क्योंकि जो अर्जेस उठ रही हैं वो 10 मिनट तक अपने आप बंद हो जाती हैं।
पर रेयर केस में अगर 10 मिनट बाद भी आपका वो काम करने का मन कर रहा है तो फिर उसे कर लो। इस रूल की मदद से स्मोकर्स की नंबर ऑफ सिगरेट्स रिड्यूस हो गई थी। तो आपकी एडिक्शन क्या चीज है? नेक्स्ट पॉइंट है मास्टर एक्सटर्नल ट्रिगर्स। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हमें फोन पर कोई नोटिफिकेशन आती है और हम जवाब नहीं देते तो भी ये उतना ही डिस्ट्रैक्टिंग होता है जितना हम फोन उठा के बात करने में डिस्ट्रैक्ट होते। सिर्फ स्मार्टफोन की प्रेजेंस ही आपके ब्रेन को ड्रेन करती है, तो हो सके तो काम के टाइम स्मार्टफोन को दूर रख दें। अब जिन लोगों को कॉल्स अटेंड करनी होती है या ईमेल्स आंसर करने होते हैं वो क्या करें? देखो, किसी चीज का यूज करना और किसी चीज से एडिक्टेड होना दोनों अलग अलग बातें हैं। एडिक्शन से बचने का फर्स्ट स्टेप है रिमूव। सबसे पहले तो आप वो एप्स रिमूव कर दो जो आप कभी कभी यूज करते हो। जो भी न्यूज एप्स और गेम्स हैं जिनसे आप अभी ज्यादा एडिक्टेड नहीं हो उन्हें रिमूव करना आपके लिए इजी होगा। सेकंड है रिप्लेस। अब वो वाले ऐप्स जिनका आप बहुत यूज करते हो लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी हो सकता है, इन्हें रिमूव करना इजी नहीं होगा और इन्हें करना भी नहीं है। सबसे पहले उन्हें होम स्क्रीन से हटाकर कहीं और अरेंज कर दो। जितना हमारा ऐप को एक्सेस करना मुश्किल होगा उतना ही एडिक्शन कम होगा। फिर उसके बाद इन पर्टिकुलर एप्स की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो ताकि एप्स का एल्गोरिदम हर वक्त आपकी अटेंशन ना ले सके। थर्ड, मेक टाइम फॉर सोशल मीडिया। इसके बाद आपको एक काम और करना है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब के लिए अलग से टाइम निकालो। आधा घंटा, 1 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एडिक्शन की बीमारी कितनी बड़ी है। अब आप कहोगे कि हम पहले ही इतना फोन यूज कर रहे हैं, अलग से टाइम क्यों दे? वेल, हमारे पढ़ने का टाइम होता है, एग्जाम का टाइम होता है, सोने का भी टाइम होता है, तो सोशल मीडिया का टाइम क्यों नहीं रखते? और यही रीजन है कि हम बार बार फोन चेक करते हैं, क्योंकि इसका हमारे स्केड्यूल में कोई टाइम ही नहीं है। इसका एक फिक्स्ड टाइम रखो, आपकी एडिक्शन जरूर कम होगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने नीर आयल की इस बुक इनडिस्ट्रैक्टेबल से बताई हैं। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।